स्कूल फी डूबने वाले अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश दूसरे शैक्षणिक वर्ष में रद्द करने का अधिकार स्कूलों को दिया जाए। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेते समय पहले के स्कूल का दाखला अनिवार्य किया जाए। स्कूल के लिए स्वतंत्र संरक्षण कायदा करे। स्कूल जिस इमारत में चल रही है उस इमारत को व्यावसायिक दर से बिजली बिल व स्कूल पर लादे गए सभी प्रकार के कर रद्द किए जाए। विद्यार्थियों द्वारा यातायात करने वाले वाहनों को रोड टैक्स के अलावा कोई कर न लगाए। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के स्थलांतरण की इजाजत दी जाए। इस तरह की और भी कई मांगों को लेकर महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन मेस्टा ने संवाददाता सम्मेलन ली। फाउंडर प्रेसिडेंट संजय राव तायडे पाटिल ने बताया कि विगत कई वर्षों से उन्होंने अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन किए और संबंधित अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत कराया, लेकिन उनकी मांगों की सूध नहीं ली गई, जिसके चलते संस्था ने मुख्यमंत्री के निवास स्थान के सामने आंदोलन छेड़ने का तय किया था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें शिक्षक सम्मेलन लेने की सलाह दी और वे उस सम्मेलन में उपस्थित रहकर उनकी समस्याएं जानेंगे, ऐसा आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री के कहने अनुसार आने वाले दिनों में सम्मेलन लिया जाएगा और यदि मुख्यमंत्री उस सम्मेलन में नहीं आते हैं तो मजबूरन हमें आंदोलन की रणनीति अपनानी होगी। ऐसी बात संवाददाता सम्मेलन में फाउंडर प्रेसिडेंट संजय राव तायडे पाटिल ने कही। उन्होंने बताया कि जिले भर के अंग्रेजी स्कूल के संस्था चालक उनसे जुड़े हुए हैं और सरकार से अपनी मांगे मनवाने तयबद्ध है, इसलिए सम्मेलन के बाद आंदोलन की भूमिका निश्चित है। संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न इंग्लिश स्कूलों के संस्था चालक मौजूद थे। मैं संजय राव तायडे पाटिल, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन। आज चंद्रपुर में पूरे जिले के जितने भी अंग्रेजी स्कूल चलाने वाले संस्था चालक हैं उनकी मीटिंग हुई। वो मीटिंग में जितने भी संस्था चालकों की समस्याएं हैं उनकी चर्चा हुई और उस चर्चा के तहत आज तक हमने जितने भी 1.5 साल में आंदोलन किए हैं, ट्रस्टीज की मांगे सरकार के सामने रखी है, लेकिन सरकार ने हमारी आज तक एक भी नहीं सुनी। इसलिए हम सीएम साहब जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके जो निवास स्थान है उनके ऊपर मोर्चा निकालने वाले थे, लेकिन सीएम साहब ने हमको फ़ोन करके बोला कि आप मोर्चा मत निकालिए, मेड़ावा लीजिए, हम मेड़ावा को उपस्थित रहेंगे आपके। हमारी जो डिमांड्स है वो 4 साल हो गए हैं, हमको आज तक रियम्बर्समेंट नहीं मिला है। जो 25% रिजर्वेशन के तहत हम एडमिशन बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उसका रियम्बर्समेंट सरकार को देना चाहिए, वो नहीं दे रही। हमें संरक्षण कायदा की ज़रूरत है। हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती है, उनके लिए संरक्षण कायदा ज़रूरी है। हमारे जो लाइट बिल हम भरते हैं वो लाइट बिल कमर्शियल रेट से हमसे लिया जाता है, वो कमर्शियल रेट से नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में अंग्रेजी स्कूलों का स्थलांतर नहीं होता है, यहाँ से वहाँ वो स्थलांतरित नहीं की जाती है, वो करने के लिए परवानगी शासन ने देनी चाहिए। कोई भी टैक्स हमसे नहीं लेना चाहिए। आरटी के हिसाब से जितने बच्चों को हम एडमिशन देते हैं 30 दिन के अंदर उनका रियम्बर्समेंट तो देना ही चाहिए, लेकिन एजुकेशनल ईयर शुरू होने से पहले आरटीई के एडमिशन्स ख़त्म होने चाहिए, ताकि हमें दूसरों लोगों के लिए एडमिशन देने की सुविधा मिल सके। उसके बाद में हमारी फ़ीस कुछ पेरेंट्स जो है वो नहीं देते, तो उसके लिए भी शासन ने हमको परवानगी देना चाहिए, परमिशन देना चाहिए कि अगले साल उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए। और बम्बई हाई कोर्ट का निकाल है कि आपको प्री प्राइमरी में एडमिशन अगर देना है तो फीस देना पड़ेगी, रियम्बर्समेंट देना पड़ेगा शासन को, लेकिन शासन वो कायदे की कानून वो जो निर्णय है उसकी तौहीन कर रही है और शासन उसका कोई पैसे नहीं दे रही है। पीटीए का कानून हमारे लिए ऊपर लागू है, इसीलिए हमारे ऊपर फी रेगुलेशन एक्ट का जाती नहीं करना चाहिए शासन ने। इन सब मांगों को लेके हम लड़ रहे हैं। 1.5 साल से 13,000 ट्रस्टी हमारे सभासद बन चुके हैं और आने वाले कई समय में कम से कम 20,000 ट्रस्टीज हमारे होंगे और सीएम साहब के उपस्थिति में जो मेड़ावा होगा उसमें कम से कम 10 या 15,000 संस्था चालकों का वो मेड़ावा रहेगा। चंद्रपुर ज़िले में 200-225 स्कूल है तकरीबन, उसमें से 120 स्कूल आज आए थे और वो सभी के सभी हमारे मेंबर बन चुके हैं।
आगे की रणनीति यही होगी कि सीएम साहब ने अगर हमको तारीख नहीं दी, उन्होंने वादा तो किया है कि आपके साथ में हम मेलावा ले लो, हम मेलावा में उपस्थित रहेंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम से सुन लेंगे, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने डेट नहीं दी, तो आगे उनके घर पे मोर्चा तय है। अभी जो अगर उन्होंने डेट नहीं दिया तो हम 2 दिन 4 दिन इंतज़ार करेंगे। उन्होंने 4 दिन में डेट नहीं दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम डिसाइड करेंगे तारीख और घोषणा करेंगे।